नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना बालाजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। ये चैनल उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो किसी भी मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं जैसे टेट हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, केवीएस एनवीएस हो गया, या अगर आप नीट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए भी यूज़फुल रहने वाले हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं वो क्लास 11th और 12th के बायोलॉजी चैप्टर्स को मैक्सिमम कवर कर रहे हैं, और थोड़ा सा एडवांस भी मैं इसमें मटेरियल कवर करवा रही हूँ जो थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल का है। ठीक है, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी से आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज मैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के जनरल कैरेक्टर्स, इसमें जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर करवा चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, फिर इन क्वेश्चंस को करें, तभी इन्हें क्वेश्चंस को करने का आपको मज़ा भी आएगा और ये आपको जल्दी याद भी होंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्लैटफॉर्म्स आर कॉल्ड। फ्लैटफॉर्म्स को क्या बोला जाता है? एसिलोमेट्स, सीटोसिलोमेट्स, सिलोमेट्स या नन ऑफ दीज। तो हमें पता है कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स को कॉमनली फ्लैटफॉर्म्स बोला जाता है, और इस फाइलम में सिलोम या बॉडी कैविटी इज टोटली एब्सेंट, सो दे आर एसिलोमेट्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, flatworms are called acoelomates. Now next question is the excretory structures of flatworms are. flatworms के excretory structures को क्या बोला जाता है? क्या वो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं, ग्रीन ग्लैंड्स हैं, मेटानेफ्रीडिया हैं या फ्लेम सेल्स हैं? तो जो फ्लैटफॉर्म्स हैं उनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है फ्लेम सेल्स। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पैरासिटिक एनिमल्स हैं वेल डेवलप्ड। ऑप्शंस देख लेते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ऑल ऑफ दीज। तो हमें पता है कि जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स फाइलम के ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हैं? दे आर पैरासाइट ऑर्गेनिजम्स। तो जो पैरासिटिक एनिमल्स होते हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम तो उसमें होता ही नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें एब्सेंट होता है, तो इस आंसर हो जाएगा वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्बुलेरियंस आर फ्री लिविंग। टर्बुलेरियंस क्या हैं? क्या वो फ्री लिविंग सिस्टोड्स हैं, फ्लैटफॉर्म्स हैं, निमाटोड्स हैं या ट्रिमेटोड्स हैं? तो जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स की क्लासिफिकेशन करवाई है मैंने, उसमें मैंने ये सारी क्लासेस मेंशन की हैं कि उसकी 3 क्लासेस हैं। कौन कौन सी? टर्बुलेरियंस, ट्रिमेटोड्स एंड सिस्टोड्स, 3 क्लासेस हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स की। और जो टर्बुलेरियंस हैं वो फ्री लिविंग फ्लैटफॉर्म्स कहलाते हैं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। Now the next question is, alimentary canal is absent in animals of the class. ऑप्शंस देख लेते हैं, अरेक्निडा, सिस्टोडा, ट्रिमेटोडा या एपोडा। तो ये जो अरेक्निडा और ये क्लासेस हैं ये तो आर्थ्रोपोडा में आती हैं, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही नहीं होगा। सिस्टोडा ये 3rd क्लास है प्लेटीहेल्मिन्थ्स की, और इसी क्लास में जो टीनिया सोलियम आता है ना, तो उसमें एलिमेंट्री कैनाल जो है वो टोटली एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टोडा। ठीक है, सिस्टोडा में एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डॉग टेपवर्म इज। तो डॉग टेपवर्म कॉमन नाम है किसी ऑर्गेनिज्म का, देख लेते हैं किसका नाम है। इकाइनोकोकस, इकाइनोस्टोमा, ओपिस्थोरिसिस या टीनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉग टेपवर्म इज इकाइनोकोकस। ठीक है, आंसर इज इकाइनोकोकस। और ये जो कॉमन नेम हैं सारे ऑर्गेनिजम्स के जो इस फाइलम के
ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनके कॉमन नेम की भी शॉर्ट वीडियो मैं बना दूंगी आपके लिए। और बाकी जितने भी फाइलम हैं उनके मेंबर्स हैं और उन मेंबर्स की जो कॉमन नाम हैं उनकी मैंने काफ़ी सारे शॉर्ट सीरीज़ बना के रखी है। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाकर शॉर्ट्स वाले सीरीज़ को ज़रूर देखें। और ये कॉमन नेम भी बहुत सारे कई बार आ जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में, प्रीवियस ईयर्स में भी देखे जा चुके हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन 6 का आंसर है डॉग टेपवर्म बोला जाता है इकाइनोकोकस को। टीनिया को क्या बोला जाता है? टीनिया की 2 स्पीशीज़ टीनिया सोलियम और टीनिया सैजिनाटा है। तो मैंने टीनिया वाले वीडियो में ये करवाया है कि टीनिया सैजिनाटा को बोला जाता है बीफ टेपवर्म और टीनिया सोलियम को बोला जाता है पोर्क टेपवर्म। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीजनरेशन पावर कैन बेस्ट बी स्टडीड इन। रीजनरेशन पावर किस में बहुत ज़्यादा देखी गई है, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? और उसका आंसर हो जाएगा प्लानेरिया। ठीक है, या उसे डुगेशिया भी बोला जाता है और ये टर्बुलेरियंस हैं। ठीक है, ये फ्लैट वर्म्स हैं। तो आंसर है ऑप्शन ए डुगेशिया या प्लानेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विल शो बोथ alternation of generation and alternation of host. Fasciola, Taenia, Ascaris या Cyclops। इसका आंसर हो जाएगा Fasciola। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 is the right answer. Fasciola will show alternation of generation and alternation of host. आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को और क्या बोला जाता है। इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है ना, उसे क्या बोला जाता है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ वर्म्स कॉजिंग पैरासिटिक इन्फेस्टेशन इन ह्यूमंस इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये देखा गया है प्रीवियस ईयर्स में। मेलाकोलॉजी, हेलमिंथोलॉजी, आइसिथोलॉजी या हर्पेटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ वर्म्स विच कॉजेज पैरासिटिक इन्फेस्टेशन को बोला जाता है हेलमिंथोलॉजी। ठीक है, और ये बाकी टर्म्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन। एलिमेंट्री कैनाल किस में एब्सेंट है? बहुत इजी है, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल टीनिया सोलियम में एब्सेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 11, द प्राइमरी होस्ट ऑफ टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम का जो मैंने वीडियो में उसके फैक्ट्स करवाए हैं उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की हैं कि उसके प्राइमरी होस्ट क्या है, सेकेंडरी होस्ट क्या है, उसकी लाइफ साइकिल कैसी है ना। तो प्राइमरी होस्ट ऑफ टीनिया सोलियम इज मैन। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ टीनिया इज। टीनिया का सेकेंडरी होस्ट को क्या बोला जाता है? वैसे इसमें मेंशन नहीं किया है कि कौन सा है ये स्पीशीज़, सोलियम है या सैजिनेटा है, बट यहाँ पे हम ऑप्शन देख के ही बता देंगे कि कौन सा है। ये टीनिया सोलियम है क्योंकि यहाँ पे पिग दिया हुआ है। मैन तो प्राइमरी होस्ट है। ठीक है, तो पिग ही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। और अगर इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया होता कि सैजिनेटा का निकालना है, आपको सेकेंडरी होस्ट बताना है, तो जो टेनिया सैजिनेटा है उसका सेकेंडरी होस्ट है कैटल। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसिलोमेट विद प्रोटेंड्रस कंडीशन इज। ऐसा एसिलोमेट जिसमें प्रोटेंड्रस कंडीशन होता है, मतलब प्रोटेंड्रस कंडीशन का क्या मतलब हुआ? जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पहले डेवलप हो जाएं, उसे बोला जाता है प्रोटेंड्रस कंडीशन। ठीक है, एक बार फिर से, जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पहले डेवलप हो जाते हैं तो उसे बोला जाता है प्रोटेंड्रस कंडीशन। प्रो टू एंड्रस है ना, प्रो मतलब पहले और एंड्रस मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आंसर इज टीनिया। टीनिया इसका आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैडर वर्म स्टेज ऑफ टीनिया सोलियम इज। टीनिया सोलियम की लार्वल स्टेज एक ऐसी है जिसे ब्लैडर वर्म भी बोला जाता है। ये भी मैंने बहुत अच्छे से करवाया है और इसका आंसर हो जाएगा सिस्टीसेरस। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर।
टीनिया सोलम की 3 लार्वल स्टेजेस हैं, ऑन्कोस्फेयर, हेक्साकैंथ और सिस्टिसेरस। ठीक है, तो सिस्टिसेरस को ही ब्लैडर वर्म भी बोला जाता है। ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज इज फ्लेम सेल्स ऑफ फ्लैट वर्म्स हेल्प इन। तो मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इस सीरीज़ में। जो फ्लेम सेल्स हैं फ्लैट वर्म्स के, वो उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, तो ऑब्वियसली दे विल हेल्प इन एक्सक्रीशन। यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन दिया है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे से ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 आर द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन 1 एंड 4 आर करेक्ट, ये वाला ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ प्लेटीहेल्मिन्थ फाइलम के। नेक्स्ट फाइलम मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगी, तो बने रहें मेरे चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, ताकि कुछ अब सभी लोग अपने एग्जामिनेशंस की अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। That's all for today. Have a good day. Thank you.